परमेश्वर के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। यीशु के मधुर नाम में आप सबों का स्वागत है। हम परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं आज के दिन के लिए, और आज के दिन के साथ आगे आने वाले दिनों में जो भी दिन उसने हमें दिया है, सब बातों में हम उसकी महिमा करते हैं। कितनी अद्भुत और मनोहर बात है कि भाई लोग मसीह में लोग सब मिले रहें और परमेश्वर के वचन और उसकी स्तुति और उसकी महिमा दिल से मन से करते रहें। आप सबों को मेरी ओर से यीशु मसीह के नाम से नमस्कार। हाँ, आज हम फिर से एक बार फिर परमेश्वर की महिमा के बातों को, सामर्थ की बातों को, साथ में उसके भय में कैसे चलना है और उसके ज्ञान से संबंधित। परमेश्वर बोलता है कि तुम बहुत कुछ रीति रिवाज और बहुत सारी चीज़ों को करते हो, लेकिन मेरा ज्ञान नहीं रखते। आज मैं वचन में जाने से पहले कुछ चीज़ों को, जो कि मतलब मैं हमेशा यूजुअली ऐसा करता हूँ कि वचन हम जाएंगे उससे पहले कुछ चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि जो आज के युग में जो चल रहा है, जिसमें इंटिमिडेट करना, डराना, आजकल के युग में क्या क्या किस तरीके से क्या क्या होता है, उसको भी हम थोड़ा सा देखेंगे। अगर आपके पास में बाइबल है, होना चाहिए, हो सकता कोई और बाहर हो अंदर हो जैसा है, लेकिन अगर है तो नहमिया उसका 6वां अध्याय, नहमिया जो एकदम बाइबल के इतिहास क्रॉनिकल्स के बाद आएगा। नहमिया इतिहास के बाद एजरा आएगा, एजरा के बाद नहमिया आएगा। दूसरा इतिहास के बाद एजरा, एजरा के बाद नहमिया। तो नहमिया 6 उसका 10, नहमिया 6 उसका। ये आज का वचन नहीं है, लेकिन हम जाने से पहले एक छोटा सा एक स्लॉट करके फिर हम आगे जाते हैं। उस श्रृंखला में हम इसको देखेंगे। मैं पढ़ दूंगा। नहमिया जो एजरा के बाद आता है, क्रॉनिकल्स, एजरा, फिर नहमिया, सेकंड क्रॉनिकल, इतिहास, उसके बाद एजरा, उसके बाद नहमिया। ओल्ड नियम, वो ओल्ड टेस्टमेंट में आएगा। ठीक है। ये नहमिया कुछ काम करने के लिए जाता, बड़ा काम। जो संसार में हम परमेश्वर के काम को, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि संसार में हम परमेश्वर का काम तो करते हैं, लेकिन उस काम को करते हुए कैसे, मतलब रुकावटें आती है। तो कौन है जो रुकावटें करता है, यहां पर हमको समझ में आने वाला है। यहां पर यहूदी लोग थे इज़राइल में, और उस यहूदी लोग के लिए जो वहां पर जो शहरपना था, शहरपना का मतलब होता है सिटी वॉल, वो टूटा हुआ था। नहमिया को एक ये दिया गया था, मैंडेट दिया गया था परमेश्वर की ओर से, और उसके अंदर वो बेचैनी हुई और उसने राजा से विनती की और राजा ने उसकी बात को मान ली। यहां तक तो सब अच्छा था। अब वो वहां पहुंच जाता है, अब पहुंचने के बाद वहां पर वो किसी पहचान, वहां पर जो लोग थे, नबी वहां पर ऑलरेडी, ये एक नहमिया एक नबी है, ठीक है। तो वहां पर जो नबी हैं ऑलरेडी उन लोग के पास में पहुंचता है। 7वें वचन में मैं पढ़ता हूं, तूने यरूशलेम 6:7, नहमिया 6:7, तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो ये नहमिया परमेश्वर से बोल रहा है, ठीक है। तूने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं, याद रखिएगा, परमेश्वर ने यरूशलेम में नबी ठहराए हैं जो यह कहकर तेरे विषय प्रचार करें कि यहूदियों में एक राजा है। क्या नबी, क्यों परमेश्वर ने नबी ठहराया? ताकि इस बात का प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। इसके लिए परमेश्वर ने नबी ठहराया। अब ऐसा ही समाचार राजा को दिया जाएगा। अब इसीलिए अब हम एक साथ सम्मति करें। अभी इसका थोड़ा सा हम आगे हम जाकर देखें। नहमिया के विरुद्ध में षड्यंत्र लिखा हुआ, 6वां अध्याय में नहमिया के विरुद्ध में षड्यंत्र लिखा हुआ। तब से यदि हम देखते हैं तो वहां पर जब संबलत
एक आदमी है, तोबिया एक आदमी है, अरबी गेशम, अरबी गेशम मतलब अरब का रहने वाला गेशम जो प्रभु को मानता है, वो एक है। और हमारे अन्य शत्रुओं को यह समाचार मिला कि मैं शहरपनाह को बनवा चुका, और यद्यपि उस समय तक मैं फाटकों में पल्ले न लगा चुका था। वहां लोगों को या इन लोगों को वहां पर खबर मिलता है, ठीक है। तब संबलत और गेशम ने मेरे पास यूं कहला भेजा, संबलत और गेशम ने मेरे पास ये नाम से भूल जाइए आप, उसका जब हम सब्जेक्ट में आएंगे तो आपको समझ में आएगा। ये कहला भेजा, हम ओनो के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से भेंट करें, चलो आओ हमसे बात करने आओ। परंतु वे मेरी हानि की इच्छा करते थे, मतलब इसको मार डालने के लिए सोच रहे थे। ये नबी है, इसको पता है उन लोग क्या प्लान करके आ रहे हैं, ठीक है। परंतु मैंने उनके द्वारा उनके पास दूतों से कहला भेजा, मैं तो भारी काम में लगा हूं, वहां नहीं जा सकता। मेरे इसे छोड़ तुम्हारे पास आने के लिए पास जाने से वह काम क्यों बंद रहे। मतलब परमेश्वर कुछ काम कर रहा हो, उस काम क्यों बंद रहे। अब पांचवी बार संबलत ने अपने सेवक को खुली हुई चिट्ठी देख करके मेरे पास भेजा। संबलत बहुत बेचैन है, कुछ बात है, और अपने सेवक से खुली, जिसमें लिखा था, जाति जाति के लोगों में यह कहा जाता है और गेशम में भी यह बात कहता है कि वह तुम्हारी और यहूदियों की मनसा बलवा करने की है, भड़का रहा है ना, बलवा करने की है। इस कारण तू उस शहरपनाह को बनवाता है और तूने इन बातों के अनुसार उनका राजा बनना चाहता है। तेरी मंशा कुछ और है, मतलब नहम्याह की मंशा कुछ गलत है, ऐसा करके इल्जाम लगा रहे हैं। सबसे पहले जब हम परमेश्वर का कोई काम करते तो आप पर लोग कुछ ना कुछ उकसा करके कुछ और बातों को जोड़कर जो है नहीं, जो परमेश्वर ने मैंडेट नहीं किया, उसका इल्जाम लगाएंगे। तब तूने यरूशलेम में नबी ठहराए जो वह कहकर प्रचार करे कि यहूदियों में एक राजा है। मतलब वो बोल रहा है, कौन बोल रहा है, ये संबलत। तो फॉलो करने के लिए तो हम क्या देख रहे हैं यहां पर, हम कुछ चीजें ऐसी देखने वाले हैं जो संसार में हमको बहुत बहुत जरूरी है। यहां लिखा है, अन्य जातों की चाल मत सीखो, मतलब देयर इज सम नॉलेज टू बी लर्नड, देयर इज सम नॉलेज टू बी गेन्ड। कुछ सीखने वाली बात है, कुछ ज्ञान है, और वो ज्ञान है आकाश से संबंधित ज्ञान। क्या उस ज्ञान को हम शैतानी माने? एक, परमेश्वर ने क्या बोला, उस ज्ञान को, उन रीतियों को मत सीखो। रीतियों को सीखना मतलब फॉलो करना, उसके लिए कुछ करना। आज सोमवार है, आज चांदी को दूध में डालो, और पूर्णिमा के सोमवार को तुम चांदी, रीतियां मत सीखो। दूसरा, आज शुक्रवार है तो आपको उपवास करना है, फिर वो ऐसा होना है, फिर ये होना है, आज बुधवार है, आज गुरुवार है, आज शनिवार है, आपको सरसों का जलाना है, सरसों का तेल डालना है, काले कपड़े में डालना है, उसको जला। रीतियां मत सीखो। रीतियां सीख कर करने वाली चीज है। हम धीरे 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 अज्ञानतावश परमेश्वर को नहीं समझने के कारण कुछ चीजों को पूर्ण रीति से जान नहीं पाते हैं। परमेश्वर ने, यीशु ने, एक व्यक्ति को आंख नहीं दिख रहा था, उसको थूका, मिट्टी को साना और उसका आंख में लगाया और बोला, जा शीलोह की कुंड में धो ले। और गया। वो शीलो का कुंड उस समय था, अभी नहीं था, अब वो वापस मिल गया है। जिस कुंड के बारे में बात किया जा रहा है वो इजराइल में नीचे दबा हुआ, 2000 साल में पूरा दब गया था मिट्टी के नीचे। अब वो शीलो कुंड मिल गया, तो वो शीलो के कुंड में जा धो ले। एक रीति था वहां पर,
लेकिन वो परमेश्वर की योजना के अंतर्गत परमेश्वर ने उस व्यक्ति के लिए विशेषकर कुछ चीजें बोली थी। परमेश्वर का बोला जाना और कुछ नियुक्त रीतियां होना, जो शैतान का बोला जाना, दोनों में अंतर है। जब परमेश्वर ने बोला कि जा शीलो के कुंड में जा और धो ले, उसकी आंख वापस आ गई थी। लेकिन जब शैतान बोलता है इन रीतियों को कर, तो आपके ज्ञान, भले और बुरे के ज्ञान का उस क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, जिस क्षेत्र के लिए आप गए हैं, उस क्षेत्र में आपके भले और बुरे का ज्ञान का मतलब क्या होता है मालूम है? डर। वहां हमने नहम्याह के विषय में क्या देखा था? मुझ जैसा व्यक्ति जाके छिप जाए मंदिर में, डर नहीं है। भले और बुरे का ज्ञान सिर्फ ज्ञान नहीं है, डर है। क्या डर है? भला तो हमको सबको अच्छा लगता है, लेकिन बुरा हमें डराता। आई, मेरी जिंदगी में ऐसा है, मेरी जिंदगी में वैसा है, अरे बाप रे, ऐसा हो जाएगा तो, वैसा हो जाएगा तो। डर, डर का राज्य शैतान का है। यहां पर बोलता है अन्य जातियों की चाल मत सीखो, रीतियों को मत सीखो, रखो, ज्ञान को मत रखो नहीं बोलता, मत सीखो बोलता रीतियों को। और उनके समान आकाश के चिन्हों से विस्मित में, वहां अरे ये ऐसा हो जाएगा, हमारे लिए अलग चीजें रखी हुई हैं। मैं एक उदाहरण बताता हूं। मान लो एक व्यक्ति को किसी ने, एक ज्योतिषी ने आकर बोल दिया, ए भैया तेरा कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। परमेश्वर का जन्म हो, ठीक है, कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं बोलता हूं उसका कार का एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, एक बात, अब क्या हो रहा है? मैंने बोला देखिए पास्टर, आपके कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ। वो आदमी बोला आपका कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। होगा क्या? परमेश्वर के जन होने के नाते उसका गाड़ी, किसी का, उसके मन में परमेश्वर एक बात हो डालेगा। क्या बोलेगा उसको? जा, बहुत कार तेरा खराब हो गया है, इसको थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करा ले। वो जाएगा, उसके मन में उभारेगा, वो जाएगा और उसको डेंटर ढम 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 इधर मारेगा, उधर मारेगा, उधर मारेगा, इधर मारेगा, मार मार के 100 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार मारेगा। 200 बार ठोकने का एक्सीडेंट वो आदमी रिपेयरिंग में कर रहा है। 200 बार मार कर रिपेयरिंग, परमेश्वर की योजना वैसा पूरी हो जाती है। भलाई, हर बात में भलाई उत्पन्न करता। मतलब क्या करेगा? जब आप उस आदमी की बात को सुनकर डर जाओगे तो क्या होगा? आपका होगा, आप मरोगे। लेकिन वहीं पर जब परमेश्वर बोलता है ध्यान देना, तेरे को ऐसा ऐसा होने वाला है, तो तुमको क्या करना है? तब ध्यान देना है। मना करता, प्रभु बोलता है मत कर, मत जा। परमेश्वर की योजना, क्योंकि परमेश्वर ने कई जगह बोला है। पौलुस को बोला, पौलुस उसको एक ये आया था तो भारत की ओर, एशिया की ओर जाना चाहता था, परमेश्वर ने रोका नहीं। पवित्र आत्मा ने कहा तू वहां मत जा, तेरे को और दूसरा काम है। क्योंकि परमेश्वर वहां पर किसी और के द्वारा से काम करवाने वाला है या करवा रहा है। या पत्रस आगे जाके, थोमा जाके एशिया की तरफ में जाकर और बरबतुल में जाकर काम करने वाला है। तो यहां पर लिखा अन्य जातियों की चाल, चाल क्या है? उनकी जैसा कोई भी चीज को सोचने का तरीका। अरे राहु आपका खराब है, इसीलिए ना आप एक काम करिए, आप ना कुत्ते को, ब्राउन वाला कुत्ते को आप लोग खाना खिलाइए, ब्राउन वाले कुत्ते को खाना खिलाओ, या गुरु खराब है तो गाय को खाना खिलाइए। ये रीतियां हैं। जब आप इन चीजों को करने लग जाओगे इस तरीके से, तो क्या हो जाएगा? वहां वो तो रहा, उसको तो परमेश्वर ने गाय के लिए भी भोजन रखा, इसलिए, लेकिन तुम क्या विश्वास में गए? उनकी रीतियों में, तुम उनकी चाल में फंस गए, उस चाल में फंस गए। और चाल में फंसकर
तुमने उन रीतियों के द्वारा अन्य जातियों जैसा डर अब तुम्हारे अंदर आने लगेगा। परमेश्वर होने से पहले पवित्र आत्मा लिखा, पवित्र आत्मा के बारे में एक चीज लिखा हुआ, होने वाली आने वाली बातों को बताता है। जैसा एक भविष्यवक्ता ने बताया, देखो ये पटुका किसका है, ये जिसका भी ये पटुका है उसको इस तरीके से बांधा जाएगा। वो अपने आप को बांधा और उसने पौलुस को बोला तू वहां पर मत जा। उसने जो बात बोला वो सही है, लेकिन पौलुस को डराया वो गलत है। पौलुस ने बोला मैं तो जाऊंगा, बांधा भी गया। परमेश्वर ने अपनी महिमा प्रकट की। परमेश्वर चीजों को बताता ताकि पहले से आप जान जाओ, होने से पहले कि ये सब होने वाले, तब आपका विश्वास और बढ़ जाए और ज्यादा हो जाए। अब मेरे साथ निकालिए, अन्य जाति की रीतियां मत सीखो। अब मैं आपको जोड़ूंगा जहां परमेश्वर स्वयं अपने मुंह से कुछ बात बोल रहा है। वो है अय्यूब की किताब, उसका 9वां अध्याय, जोब 9, उसका 9वां, उसका 7वां वचन, 7, 8, 9। जोब 9, 7, 8, 9। अय्यूब, नहम्याह जो हम देख रहे हैं 7, 8, 9। उसकी आज्ञा, तब यहां पर अय्यूब किसी को बता रहा, समझा रहा है। क्या समझा रहा है? पृथ्वी को हिलाकर उसके स्थान से अलग करता और उसके खंबे कांपने लगते। साथ में लिखा है, उसकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तारों पर मुहर लगाता है। उसकी आज्ञा के बिना सूर्य उदय होता ही नहीं और वह तार, मतलब रोज रोज नहीं, सूर्य उग जा, सूर्य उग जा, ऐसा नहीं बोलता, लेकिन उसने नियम बांध रखे। मैं बताऊंगा आगे कैसे। वह आकाश मंडल को अकेले ही फैलाता है, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। जब यीशु आया और वहां इतना तूफान आने लगा, वहां पर यीशु जब चलकर, लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे, वो चलकर आया ना। अय्यूब उस समय बोल रहा है, परमेश्वर के एट्रीब्यूट्स हैं जो यीशु में दिखाई दिए। पानी पर चलकर आया, तूफान के बीच में, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्त ऋषि, मृगशीरा, कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों को बनाने वाला है। कौन है वो? ये वाली, ये बात जाकर किससे पूछ सकते हैं आप? जो ज्योतिषी लोग होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। वो बताएंगे सप्तऋषि क्या होता है, 7 प्रकार के तारा मंडल को क्या बोला जाता, सप्तऋषि। फिर मृगशीरा, तारा है एक मृगशीरा, कचपचिया, दक्षिण के नक्षत्रों, मतलब 36 प्रकार के नक्षत्र, 36 प्रकार के नक्षत्र का बनाने वाला, जो पृथ्वी के ऊपर में नियुक्त किया गया है, उनका बना। अय्यूब बोल रहा है, क्या बोलता है? अय्यूब 9 के 9 में 7 में लिखा, सूर्य उसके आज्ञा के बगैर उदय नहीं होता, मतलब नियम बांध दिया। जब तक वो बोला तब तक उसको आना ही है, लेकिन जिस दिन बंद होगा वो भी बोला गया है, तो आना ही है। उसके बाद आकाश मंडल को अकेले ही फैलाता, समुद्र की ऊंची ऊंची लहरों पर चलता है। वह सप्त ऋषि, मृगशीरा और कचपचिया और दक्षिण के नक्षत्रों का बनाने वाला। मैं यहां पर एडवोकेसी ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स नहीं कर रहा हूं। अब मेरे साथ उसी में निकालिए 38 का 31, अय्यूब जोब 38 का 31। यहां पर परमेश्वर का उत्तर देखिए। वो तो वहां बोल दिया उसका करने वाला है करके। परमेश्वर का उत्तर देखिए। परमेश्वर बोलता है 38 का, अय्यूब जोब 38 का 31, क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता है? परमेश्वर पूछ रहा है। आप उसको पीछे अगर पलट कर देखेंगे तो परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर ऐसा लिखा हुआ,
पहला पद में परमेश्वर का अय्यूब को उत्तर। ये कचपचिया के बारे में अय्यूब को क्यों मालूम है? क्योंकि अय्यूब को परमेश्वर का ज्ञान है, उसको तारों का भी ज्ञान है। ये इस बात को दिखाता है उस जमाने में, उतने पुराने जमाने में। तो वहां लिखा है, तू 31 को पढ़ते हैं, क्या तू कचपचिया का गुच्छा गूंथ सकता है या मृगशीरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को, देखिए क्या राशि, मेष राशि, वृषभ राशि और जेमिनी, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि, कुंभ राशि, फिर मीन राशि, ये सब राशियां थी। उनमें पहला में 3 नक्षत्र है, उसके बाद में 4 नक्षत्र, फिर 4 नक्षत्र, फिर 4 नक्षत्र, ऐसा करके एक नक्षत्र के, एक राशि में 4 नक्षत्र का पाद, पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद, चौथा पाद, एक नक्षत्र, फिर पहला पाद, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसा 4 स्टेटस। यहां लिखा है, क्या तू, परमेश्वर पूछ रहा है, क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता है या सप्तऋषि को साथियों समेत मतलब उसका जो गुत्था है, क्योंकि पूछा ना वहां पर, मृगशिरा का बंधन खोल सकता है क्या? मृगशिरा का कैसा बंधन है, उसको खोल सकता है क्या? मृगशिरा को का गुच्छा गूंथ सकता है क्या? कैसा गुच्छा बना हो, एक साथ दिखता है। फिर सप्तराशि एक साथ चला सकता है क्या? क्या तो आकाश मंडल की विधियां, नियम जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? इसका मतलब, जब आप ये बोलते हो कि नहीं एस्ट्रोलॉजर लोग तो झूठे हैं, वो झूठे नहीं है, लेकिन हर बार मैं इस चीज को जोड़ दूंगा ताकि मेरी ये वाली बात को काट करके, ये देखो रवि सोलोमन ने ऐसा सिखाया, गलत सिखाया, मत बोल देना। इसमें मैं जो बात बोल रहा हूं वो पूरा सुनने पर तुमको समझ में आएगा। यहां लिखता है, तारों का अधिकार, जब उत्पत्ति में हम देखते हैं सूरज, चांद और तारों को पृथ्वी पर अधिकार दिया, ऐसा लिखा था, ठीक है। यहां अय्यूब की किताब में लिख रहा है, उन तारों का इस पृथ्वी पर का अधिकार क्या तू ठहरा सकता है? मतलब मैं ठहरा सकता हूं परमेश्वर होकर, मतलब परमेश्वर ने अधिकार ठहराया है, लेकिन इसका ज्ञान रखना और रीतियों पर चलना अन्य जातियों जैसा अंतर है। यह परमेश्वर के काम करने का तरीका है, लेकिन शैतान इस तरीके में से अपना एक तरीका निकालकर आपको डराता, देखो तेरी किस्मत में आगे चलकर 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 5 साल के बाद, अभी तेरे को 7.5, अभी तेरे को अड़ैया है, ये है, वो है, ये सब होता है। नहीं हो, अधिकार है ना, होगा, लेकिन निकालने वाला कौन है? तब वो बोलेंगे, अरे ये सब तो हुआ। हाँ, आपकी जिंदगी में मैं एक चीज बताता हूं, आज से करेक्ट 8 साल पहले आपको लेफ्ट आई में जो चोट लगा, अरे हाँ ज्योतिषी से, महाराज, गुरुजी, हाँ गुरुजी चोट लगा, गुरुजी हाँ आपने एकदम सही बोला। एक काम करो तुम, एक काम करो, क्योंकि तुम्हारा जस्ट राशि के जस्ट दूसरे भाग में सूर्य बैठा हुआ है, इसीलिए तुम्हारा ये जो राइट आंख है उसमें चोट लगा होगा। सही में घटना घटी है, ठीक है, लेकिन उसका छुड़ाने वाला, बचाने वाला, निकालने वाला परमेश्वर बोलता, अन्य जाति रीतियों में मत जाना, इन चीजों से विस्मित मत होना। यिर्मयाह में क्या लिखा हमने देखा, यिर्मयाह 10 में 2 में लिखा है, अन्य जातियों की सी चाल मत सीखो, न उनके समान, डू नॉट गेट फियर। यहां पर मैं फिर से यिर्मयाह 10 की 2 में लिखा है, डू नॉट लर्न
दिस इज वॉट द लॉर्ड सेज, डू नॉट लर्न द वेज ऑफ द नेशंस और बी टेरिफाइड। टेरिफाइड, अरे बाप रे, मेरे तो ऐसा हो जाएगा क्या? डू नॉट बी टेरिफाइड बाय द साइंस इन द स्काई, क्योंकि उसका नॉलेज शैतान तुमको देकर तुमसे अपनी चाल करवाएगा। नवग्रह की पूजा करो बोलेगा, देवताओं की पूजा करो बोलेगा। तभी उस इसमें आगे में लिखा हुआ है ये ऐसा होता है। कैसा होता है? इसमें आगे में क्या लिखा? चौथे में लिखा है यिर्मयाह के 10:4 में, लोग उसको सोने चांदी से सजाते, हथौड़े से मारते, कीले ठोक ठोक कर दृढ़ करते कि वे हिल डुल ना सकें, और वे ककड़ी के खेत के में खड़े पुतले के समान है। वे न तो बोल सकते हैं, ना उसको उन्हें उठाए फिरना पड़ता है, और वे न जो चल सकती हैं। उनसे मत डरो, क्योंकि न तो वे कुछ बुरा कर सकती हैं न भला। उनके पीछे पाप, मतलब वहां पर क्या बताया? डर क्या लेके आता है? हमसे पाप करवाता है। मैं क्यों नहमिया की बात को निकाल के बताया? नहमिया नबी था, आप भी नबी हैं। यू ऑल आर कॉल्ड बाय गॉड। डू नॉट फियर बाय द थ्रेट, डू नॉट गेट टेरिफाइड बाय दिस नॉलेजेस। क्योंकि सुबह आप टीवी खोलते हो तो आपको आपकी राशि सबको कहीं ना कहीं ऐसे चुपके से, आपको न आपका नाम अगर डी से शुरू हो रहा है तो आपको पता है कि आप कौन सी राशि से हैं, और आप आर से शुरू हो रहा है तो आप चुपके से उसको देख लेते हैं, और उसके बाद आज ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो ऐसा होगा तो, और आगे में कैसा होगा क्या होगा। ये बहुत ही बुद्धिमान लोगों की बात है। सिर्फ विश्वास के आधार पर छोटा सा ज्ञान को रख करके आप वहां पर उसमें घुसना नहीं, क्योंकि लिखा क्या करता है? वो देवताओं के पीछे डालता है। शनि देवता ऐसे है, शनि महाराज ऐसे हैं, गुरु महाराज ने इसको देखा, 7वीं दृष्टि से देखा, डायरेक्ट देखा, 5वीं दृष्टि देखा, दूसरी दृष्टि देखा, और राहु का 12वीं दृष्टि होता है, और उसका केतु का 7वां दृष्टि होता है, और उसका ये होता वो होता है। फिर उसके बाद जो प्रेडिक्शन होता है, फोरटेलिंग जो होता है, फोरकास्टिंग नहीं, वो फोरटेलिंग जो होता है, उसमें भला और बुरा दोनों आने के बाद आप टेरिफाइड होते हैं। कुछ कुछ आपको ना आपको अगले महीने में कार मिलने वाला, मिलता भी है, लेकिन उसके बाद जो होता है आपका ना ऐसा होगा, आप डरे हुए रहते हैं। कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को देखकर आज तक सुकून से नहीं रह पाया। मैंने एक बात देखा, एक नाडी एस्ट्रोलॉजी करके, आपको सबको पता होगा, मैं एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा ज्ञान रखता हूँ, ठीक है, और बहुत हद तक सक्सेस भी रहा हूँ इस क्षेत्र में, है ना। तो एक नाडी एस्ट्रोलॉजी करके एक जगह था, वहाँ पर मैं गया हुआ था। वहाँ ए नटराजन करके, नायडा वैदिश्वरम कोयल करके है, तो वहाँ पर ऐसा अनाड़ी देख करके देख, उस समय मैं प्रभु में नहीं आया था। तब मैं जब देख रहा था तो उन्होंने बोला आपका क्या हो जाएगा, 3 महीने के अंदर में आपका पैर टूट जाएगा, ऐसा बोला। 3 महीने के अंदर में आपका पैर टूट जाएगा। अब मैं सुनकर तो आ गया, प्रभु में नहीं था लेकिन प्रभु को जानता था, बाइबल को जानता था, लेकिन प्रभु को इंटेंसली मैं उस समय उस खोज में, परमेश्वर मुझे डाला कि ये सब क्या है, खोजो। मैं खोज में निकल पड़ा, सब जगह गया हूँ, क्या क्या नहीं मालूम मेरे को, हर चीज का ज्ञान परमेश्वर ने अलाउ किया कि मैं उसको हासिल करूं, चाहे वो अघोर शास्त्र से संबंधित हो, चाहे किसी और शास्त्र से संबंधित हो। तो जब उसने बोला तो मैंने वो सिस्टर भी हमारे साथ में इसमें है जो उस समय में थे, मैंने उसको बोला अच्छा, लेकिन आज से 3 महीने के बाद ये आदमी मर जाएगा जो मेरे को बात कर रहा है, लेकिन मेरा पैर नहीं टूटेगा। मैंने क्या किया, घर वापस आया। घर आने के बाद वहाँ गया दुकान में जाकर, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जो पैर टूटने से जो लगाते हैं ना, पट्टी लगाते हैं ना, फ्रैक्चर होने से, वो वाला पट्टी लाया और पैर में डाल दिया। पूरा पैर में डालकर एक लकड़ी लिया और लकड़ी लेकर के रख लिया, और पूरे 1 महीने सबके सामने में जैसा कि मेरा पैर टूट गया है करके मैं लकड़ी से चलता था, ठीक है। चलने के बाद फिर मैं वहाँ पर गया 3 महीने के बाद, 3 की 4 महीने के बाद। उसने बोला देखा, मुझे मालूम है नहीं टूटा,
घर में मेरे मालूम है उसे नहीं टूटा। तो वहां जा करके बोला, वो बैठा तो बोलता है आपका पैर टूटा होगा ना? बोला तब मैं समझ रहा था ये दुष्ट आत्मा काम कैसे करता है। मैं डरा नहीं, मैंने इसके लिए अपनी चालाकी से देखना, मतलब क्योंकि आई वॉज इनटू ए रिसर्च करता गया। तब मैंने उनसे पूछा, अच्छा वो ए नटराजन जो थे वो कहाँ हैं? अरे क्या बताएं सर, ए नटराजन जो थे वो मर गए हैं। कितने उम्र का लड़का था मालूम है? 25 साल का लड़का था। उसका शादी हुआ था और इडली और सांभर का एक झगड़ा हुआ था पति पत्नी से। वो लड़की ने सांभर उस दिन नहीं बनाया, सिर्फ चटनी बनाया, ऐसा कुछ था। तो ये जाके फांसी लगा के मर गया। लाखों कमाता था वो आदमी। ए नटराजन वैद्य कोयल में जाकर पूछ सकते हैं कि वो आदमी, यहाँ पर एक आदमी सिर्फ इडली सांभर के लिए फांसी लगा के मरने वाला कौन सा आदमी है? 3 महीने में मर गया एस्ट्रोलॉजर। उसके बाद वहाँ पर मैं जब दूसरी बार गया कि तीसरी बार गया, तो वहाँ के लोग जो दूसरों को बताते थे, वो उसमें से एक आदमी मेरे पास आया, सामी 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 बोलते हैं। उसने एक गांव में कुछ लव अफेयर से संबंधित कुछ बात था, मैंने उसको उसमें से बचाया। बहुत सारा चीज मेरे द्वार से हुआ, उन लोग का एक भी काम नहीं हुआ। दानियल को और यूसुफ को परमेश्वर ने एस्ट्रोलॉजर्स के ऊपर बॉस बना के बिठाया। He was the boss of all the astrologers. जो तंत्र मंत्र जादू टोना ये वो करने वाले कुछ भी, सारे लोग उसके ऊपर दानियल बैठा हुआ था और यूसुफ बैठा हुआ था। यहां पर परमेश्वर पूछ रहा है, ज्ञान परमेश्वर का काम करने के तरीके में यह शामिल है, लेकिन इसको मिस इंटरप्रेट करके डर का व्यापार चल रहा है। परमेश्वर पर भरोसा करने वालों का ये ज्ञान के बारे में जानने पर आपको समझ में आएगा कि ये परमेश्वर ने अधिकार दिया। आप ये मत बोल करके बुद्धू मत बनिए, ऐसा कुछ नहीं होता। ये परमेश्वर स्वयं बोल रहा है। क्या सही समय पर राशियों को उदय करना, ये बात गिराए हुए शैतान और स्वर्गदूतों को पता था। गिराए हुए शैतान और स्वर्गदूतों को क्या पता था? क्या तू 32 क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय में उदय कर सकता है अय्यूब? नहीं, मैं नहीं कर सकता प्रभु। अच्छा ठीक है। क्या सप्तऋषियों को समेत चला सकता है? नहीं प्रभु, नहीं चला सकता। क्या आकाश मंडल की विधियां जानता है? नहीं, कोई विधियां नहीं जानता मैं। शैतान जानता है ना, क्योंकि सृष्टि करने के बाद ये सारा ज्ञान उसके सामने में है। उसको पता है सृष्टि होने के बाद ये सब कैसे काम करता है, तभी तो अपने आप को बहुत ज्ञानवान समझा। एस्ट्रोलॉजी के द्वारा से अपने आप को ज्ञानवान समझने वाला। इसीलिए एक जगह मैं निकाल कर पढ़ता हूं, यिर्मयाह का 23 9 का 23, यिर्मयाह 9:23। यिर्मयाह 9:23, यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर घमंड, मैं ऐसा मत बोल। बुद्धिमान, क्योंकि वचन में क्या लिखा, जब यीशु का जन्म हुआ तो कई बुद्धिमान लोग, ऐसा लिखा है, वाइस मैन। जब यीशु का जन्म होने वाला था वहां लिखा है बुद्धिमान लोग, मतलब वाइस मैन। वाइस मैन का मतलब एस्ट्रोलॉजर्स, जो आकाश मंडल की बातों का ज्ञान रखते हैं। बस उनके साथ परमेश्वर नहीं, उनकी देवताओं की रीतियां हैं। परमेश्वर यहां पर अय्यूब से पूछता, अभी अब आप बताइए, अय्यूब कचपचिया और मृगशिका 90 पद चैप्टर में अपने दोस्त को समझा रहा था, उसको उसके बारे में पता था, लेकिन वो बोलता है कि मुझे ये नहीं पता। अय्यूब क्या बोलता है? उसके सामने में क्या, मुझे क्या नहीं पता? कहां तो लिखा है,
मैं निकाल के बताऊंगा। उसको ये नहीं पता कि ये कैसे काम करता है, उसको ये पता है ऐसा होता है, कैसे काम करता है। इसीलिए तो परमेश्वर यहां पर पूछता है ना, यहां पूछ रहा है क्या तू राशियों को ठीक ठीक उदय करा सकता, मतलब परमेश्वर ये सब कर रहा है। दिस कम्स अंडर द मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम ऑफ क्रिएशन। मैकेनिज्म ऑफ द सिस्टम ऑफ क्रिएशन में अधिकार दिया गया है। ये परमेश्वर के नियम का भी, जैसा एक स्कूटर लेके आओ, उसमें गियर है, उसमें आप एक ऐसे स्कूटर को बाहर से बना दीजिए और हुई 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 ऐसा करने से आप भागेगा थोड़ा ना, उसके अंदर में चलने वाला कोई सिस्टम होगा ना, तभी तो चालू होगा, फिर गाड़ी चलेगा, फिर दौड़ेगा। वही ये सिस्टम है, ये परमेश्वर के काम करने का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में तारों को भी शामिल किया गया है, लेकिन इसका ज्ञान को आपकी जिंदगी में डर का व्यापार शैतान करता है। आपको क्यों इसमें नहीं पढ़ना चाहिए? आपको क्यों? क्योंकि नेहम्याह क्या किया, जब भविष्य, देखिए, या मैं क्यों इसको जोड़ रहा हूं, भविष्यवाणी करना आत्मा की जगत की बात है, ठीक है। झूठे भविष्यवक्ता का आना भी आत्मा की जगत की बात है। और ये जो एस्ट्रोलॉजी से संबंधित बात है, ये भी आत्मा की जगत की बात है, जो साधारण रीति से समझ में नहीं आएगा। साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रो साइंस बोलते हैं उसको, तो इसमें भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि साइंस प्योरली इसको नहीं मानता है। इसको भी आत्मा की जगत की ज्ञान माना जाता है। ऐसा कैसे होगा, राशि वहां से ऐसा कैसे परिवर्तन, कैसे करेक्ट। आप किताबों में जब आप जांच कर देखेंगे, जबकि मैं जब देखता था तो उस जमाने में कंप्यूटर नहीं था, आज से हजारों साल पहले की बात बता रहा हूं, कंप्यूटर नहीं था, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ है करेक्ट, उस दिन, उस पल, उस सेकंड में चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, धूमकेतु का आना, ये होना, वो सब लिखा हुआ है। इसका मतलब वो ज्ञान का देने वाला परमेश्वर है करके मत सोचना। ये परमेश्वर का मैकेनिज्म है। ओनली इंजीनियर्स नो हाउ ए कार वर्क्स। कार के इंजीनियर को पता है कार कैसे काम करता है। अगर आप इंजीनियर नहीं हो, सिर्फ मैकेनिक हो, तो बाहर से रिपेयर कर रहे हो, लेकिन आपको अंदर के बारे में पता नहीं है। आप इंजन खोल के रिपेयर भी कर दोगे, लेकिन उसका टेक्निकलिटीज नहीं पता है। इंजीनियर बनाता है और ये उसको रिपेयर करता है। तो अब रिपेयर करने वाला भी काम चलाता है, क्योंकि रिपेयर करेगा तभी गाड़ी चलेगा, ठीक है। लेकिन वो जो ज्ञान है, उस ज्ञान को जो आत्मा की दुनिया में उसमें से निकाल कर, अब वो मैकेनिक कैसे काम, अरे बाप रे, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ एक कार्बोरेटर में थोड़ा सा कचरा जमा है, वो बोलेगा आपका कार्बोरेटर खराब हो गया भैया, आपका गाड़ी का कार्बोरेटर पूरा खराब हो गया, ये काम नहीं करेगा, आपको नया बदलना पड़ेगा। वो क्या करेगा, नया, आप पैसा दे दीजिए, मेरे पास है, आप दे दोगे 2,500 रुपया, वही आप ही का ऐसा फूक मारेगा, फिर वापस उसको लगा देगा, मैंने लगा दिया बोलेगा, आपका गाड़ी वाह मैंने नया कार्बोरेटर लगाया। ये धंधा है, व्यापार है। शैतान के पास क्रिएशन का कुछ भी नहीं है। ही कैनॉट क्रिएट। अब मैं आपको एक रहस्य की बात बताता हूं। यहां अय्यूब उस चीज को बोल चुका है। उसमें लिखा है अय्यूब 9 के 22, 9 का 22, उसमें लिखा है, अय्यूब जोब 9:22, मैं खरा हूं परंतु अपना भेद नहीं जानता, अपने जीवन, 20 से पढ़ देता हूं, चाहे मैं निर्दोषी क्यों ना हूं परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। जब कभी भी हम परमेश्वर की बातों में हां बोलना नहीं सीखते और बहस करते हैं परमेश्वर के सामने और परमेश्वर के लोगों के, मतलब लोगों का मतलब ये वो मत सोचिए, लोग मतलब आप परमेश्वर के बातें जब किसी के द्वारा से आती है उसके खिलाफ, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, अभी आपको समझ में आएगा कैसे हम क्यों अपने बारे में क्या क्या सोच के बैठ जाते हैं। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरा कुछ तो गड़बड़ है। ये सब ठहराई हुई बातें हैं, लेकिन उसमें से भलाई को निकालने के लिए आपको परमेश्वर पास होना जरूरी, तब वो भलाई में बदलेगा, नहीं तो बुराई में बदलता चला जाएगा।
जब कभी भी आप परमेश्वर के वचन को सुनो, चाहे वो नाश से संबंधित हो या बुराई से संबंधित हो या अच्छाई से संबंधित हो, आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकना और कहना है, प्रभु मैं तेरे अधीन हूं। इस विषय को लेकर जो मैंने सुना है, मैं डर नहीं रहा हूं क्योंकि तू मेरा परमेश्वर है। मैं डरता नहीं, लेकिन वरन इसमें से जो तो उपाय निकाल के देने वाला है, मैं उस बात के लिए खुश हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वो कैसा उपाय निकालेगा इन्हीं बातों के द्वारा, क्योंकि हर बार हर बात में परमेश्वर भलाई उत्पन्न करके देगा। मैंने देखा है, कई बार देखा, बार बार देखा, कितना भी नुकसान हो, उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है और उसके पीछे की योजना है। आप उसमें आप पास हो जाते हैं, टेस्ट में निकल जाते हैं। यहां लिखा, चाहे मैं निर्दोषी, चुप, परमेश्वर की बातों के सामने चुप, अपने ही हम निर्दोष हैं। मतलब क्या लिखता हूं, चाहे मैं निर्दोषी क्यों ना हूं, परंतु अपने ही मुंह से दोषी ठहरूंगा। अगर मैं बकवास करूंगा, बात करूंगा तो बकवासी करूंगा, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है ना, हमारी बातें अधूरी है, तो मैं बात करूंगा तो बकवास करूंगा। खरी होने पर भी वह मुझे कुटिल ठहराएगा। अगर मैं खरा कोई काम करके आया, मैं तो एकदम सही काम करके आया हूं, आज मुझे परमेश्वर शाबाशी देगा। याद रखना, तुम्हारी ऐसी सोच के कारण से तुमको कुछ ना कुछ गलतियां निकाल के बता देगा। तुम्हारी खराई परमेश्वर के सामने पूर्ण खराई कभी भी नहीं हो सकती। इसीलिए जो करके आए हो, बच्चों के समान चुप रहकर उसमें शाबाशी लेके चले जाना बेहतर है। अगर तुम घमंड में, लो प्रभु मैंने करके दे दिया, बोल अरे इसमें तो ये कमी है, इसमें ये कमी है, अरे यार ये परमेश्वर सामने जब भी जाओ ये कमी वो कमी वो कमी, कभी भी अच्छा नहीं बोलता मेरे बारे में। कुछ तो अच्छा बोले, नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच इस तरीके से पेश करने की है। तब बोलता है, 21 में लिखा, मैं खरा तो हूं परंतु अपना भेद, सीक्रेट नहीं जानता। हमारे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे भेद हैं जो हम नहीं जानते, सिर्फ परमेश्वर जानता है। ये क्यों हो रहा है, क्यों परमेश्वर से होने दे रहा है, इसके पीछे चिंता करके मरना नहीं। इफ यू आर नॉट इंजीनियर ऑफ द नॉलेज ऑफ व्हाट वाइस मैन, क्या नॉलेज के इंजीनियर नहीं है। और परमेश्वर को यहां पर लिखा, मैं आगे बताऊंगा कैसे, है ना, ये सिर्फ मैं एक बात के लिए बताते आ रहा हूं। 22 में लिखा, बात तो मतलब मैं खरा तो हूं परंतु अपना भेद नहीं जानता, अपने जीवन से मुझे घृणा आती है। ये तो खरा आदमी है, ये तो निर्दोष आदमी है, फिर उसको जीवन से, अरे यार मेरा जीवन कैसा है, मैं तो सब अच्छा करता हूं फिर भी मेरे से बुराई क्यों होता है। ब्रदर सिस्टर, मेरे साथ बुराई क्यों होता है हमेशा, क्योंकि तुम अपने आप को खरा पेश करने की कोशिश कर रहे हो। खरा पेश मत करो, जैसा हो वैसा शुद्ध मन से आगे चलते चले जाना। तुम्हारा काम तुमको एक दिन उठाकर खड़ा करेगा, यही परमेश्वर तुमको उठा के खड़ा करेगा। तो यहां पर लिखा है, लेकिन अभी तुमको नहीं लग रहा है, क्योंकि सिस्टम का एक रूल है। परमेश्वर हर सिस्टम के हर रूल में करेक्ट समय में करेक्ट चीजों को वहां पर करके फिट करके भेजता है। आपका भी समय है, आपको भी होगा, लेकिन आपके समय परमेश्वर के समय में होगा, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए जरूर से रखा है, लेकिन आपके तरीके से नहीं, उसके तरीके से। अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते तो दूसरी बातें थी। आप इसको हासिल करने के लिए, जल्दबाजी करने के लिए, वो किया जा सकता है, वैसा ऐसा नहीं कि नहीं किया जा सकता। जल्दबाजी में कुछ ऐसा करके वैसा करके ये करके वो किया जा सकता है, लेकिन उसका अंजाम गलत होता है। सुशांत सिंह राजपूत उस कितना फेमस हुआ, क्या क्या उसने किया, तंत्र मंत्र जादू टोना सब में इन्वॉल्व उसको डाल दिया गया। वो किया कि नहीं किया हमको नहीं मालूम उसके बाद, लेकिन क्योंकि जो सुनाई में दिया वो था, लेकिन अंजाम क्या हुआ, सब कुछ होते हुए भी खत्म हो गया। मैं इसमें दोष नहीं लगा रहा हूं, बता रहा, ज्ञान के हिसाब से बता रहा हूं कैसे होता है ये। और उसके बाद 22 में, बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं, बात तो एक ही है, इससे मैं यह कहता हूं कि परमेश्वर खरे, मतलब जो खरा है, सही है, अच्छा है, और दुष्ट
दोनों का नाश करता है। आप पूछते हो ना, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? परमेश्वर, इससे में ये इस जो हुआ, जो घटनाएं हुई मेरे साथ, अय्यूब बोलता है, उन सब बातों को देखकर मैं ये कहता हूं, परमेश्वर खरा, खरा मतलब अच्छा। उसको अगर मैं अय्यूब को इंग्लिश में अगर उस जगह को खरा को पढ़ूं तो क्या लिखा है? 9 का 22, 9 के 22 में लिखता है, इट इज ऑल द सेम, इट इज ऑल द सेम, या परफेक्ट, दैट इज वाई आई से ही डिस्ट्रॉयज बोथ द ब्लेमलेस एंड विकेड। ब्लेमलेस, आपके पास एक प्रश्न आना चाहिए इस जगह। यीशु को भी उसने नाश होने के लिए सौंप दिया, लेकिन उसका अंजाम देखिए, यीशु का शरीर नाश हुआ क्या? विकेट नाश होके नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन धर्मी वो खत्म नहीं होता है, वो भले गिरता है फिर परमेश्वर उठाता है। डोंट ट्राई टू जज पीपल, डोंट ट्राई टू जज योरसेल्फ। ये ज्ञान, रीति रिवाजें, ये परमेश्वर के सिस्टम को, टेक्निकल जो अंदर की बातों को, जो इंजीनियर, परमेश्वर का इंजीनियर जो उसको नियुक्त है वो समझ सकते हैं। वो भी सावधान होना चाहिए रीतियों के मामले में। मुझे एस्ट्रोलॉजी की पूरी समझ है, पूरी का मतलब पूरी। मैंने बताया ना, मेरे द्वारा से अगर परमेश्वर की ओर से प्रोफेसी से संबंधित कोई भी बात एक भी फेल नहीं होता। कारण यह है क्योंकि मैं उसकी ओर से जो है उसको सीधा बताता हूं, बिना डर के सामने कौन है। तो लेकिन यहां क्या लिखा 22 में देखिए, इससे एक ही है, ये सब बात एक ही है। इससे मैं कहता हूं परमेश्वर खरा, खरा को यहां पर लिखा गया है ब्लेमलेस या फिर परफेक्ट। परफेक्ट या ब्लेमलेस, उसके अंदर कोई ब्लेम नहीं है, फिर भी उसका नाश करता है। लेकिन नाश करने के लिए नहीं, नई चीजों को लाने के लिए। लोग यीशु को जब देखते थे, हाय देखो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता था, देखो एक क्रूस पर कैसा नंगा टंग रहा है, एक घूसा मारा किसी ने, बोल किसने, भविष्यवाणी कर किसने मारा, एक ने दाढ़ी के नीचे, बोल मैंने खींचा, किस नाम बता। गॉड इज नॉट फॉर मॉकिंग थिंग्स। ये परमेश्वर ऐसा भविष्यवाणी और ऐसी बातें नहीं करता है। मैं बताता हूं, अभी ये करता हूं, अभी ये उकसाहट की बातें नहीं होती है। इसको देख करके मत सोच लीजिएगा ये सब बातें होने लगेंगी, ऐसा नहीं होने वाला। यहां क्या लिखा? यहां लिखा परमेश्वर खरे और दुष्ट दोनों का। तब जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर हंसता है। देखिए क्या हो रहा है, निर्दोष, जो ब्लेमलेस, जो परफेक्ट लोगों को लोग जांचना शुरू करते। वाह, ये बहुत अपने आप को प्रभु का दास बोलते, बहुत जब भी देखो प्रभु का वचन, प्रभु का वचन। मेरे बारे में एक पास्टर प्रवीण करके बेंगलुरु में, वो मेरे बारे में बाहर ऐसा बोलते, अरे जब भी देखो वो आदमी ना, जब भी बात करो तो वो प्रभु का ये, प्रभु का वो, प्रभु का, उसकी जिंदगी में देखो ना इतना बात करता है, इतना बात करता है, उसकी जिंदगी में देख झांक के, जब देखो जब भी कोई बात आएगा, नहीं परमेश्वर की ऐसा है, परमेश्वर को, मैं कभी भी उस चीज में ही रहता हूं, उसका कहना है। यहां देखिए क्या हो रहा है, जब लोग विपत्ति से अचानक मरने लगते हैं, तब वह निर्दोष लोगों के जांचे जाने पर, 23 में लिखा है, when a scourge brings sudden death, he mocks the despair of the innocent. Despair of the innocent.
जब उनको जांचे जाने पर ही हंसता है, परमेश्वर हंसता है। क्योंकि आगे जाकर यही निर्दोष जो नाश हुए या नाश हो रहे हैं या कुछ ऐसा लग रहा है, वे नाश नहीं होने वाले। यीशु जब क्रूस पर चढ़ाया गया था, वो नाश हो रहा था, उसको कोड़े मारे जा रहे थे, घोंसे जा रहे थे, ये किया वो किया, परमेश्वर हंस रहा था। क्यों हंस रहा था मालूम है? क्योंकि उसको मालूम था इसको नाश नहीं किया जा सकता। Nobody can ever, he is everlasting God, eternal God. उसको, उसके वचन को कौन थाम सकता है, कौन रोक सकता है, कौन पकड़ सकता? वो वचन तो फ्लेश बना था ना। उसको तुम कितना भी स्कॉर्च करो, कितना भी करो, लोग ठट्टे उड़ाएं, परमेश्वर उनका ठट्टा और मजाक बनाएगा ही बनाएगा। तो डरना नहीं। इसमें मैं एक ही चीज बताता हूं, चाहे तुम ज्ञान के द्वारा तुमको कोई कुछ तुम्हारा ऐसा हो, डरना नहीं। जैसे मैं बोला, बुलाने पर जाने का नहीं, वैसा ही जब कोई ऐसा ज्ञान, ये ज्ञान मैं गलत नहीं बोलता, परमेश्वर स्वयं बोलता है, वो ऐसा करता है, लेकिन उसकी रीतियां, इसलिए यिर्मयाह में बताया, आकाश मंडल की विधियों से तुम विस्मित मत होना, उसके लिए डरना नहीं। डोंट बी टेरिफाइड ऑफ दोस थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू हियर और टू सी। आकाश मंडल में और ये बादल आ गया, वो वाला नहीं है ये वो ज्ञान है जो अभी अभी फिलहाल, हाँ एक ऐसा होने वाली धूमकेतु आने वाला, ये आने वाला, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हुआ भी, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ फायदा है। मोदी सरकार के द्वारा से हर जो चीज होता है उसमें मेरे को फायदा होता है। हर चीज जो मोदी सरकार लेके आता है, हर चीज, जो भी लोग मोदी सरकार को, मोदी को उल्टा सीधा कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो उल्टा नहीं हो सकता। मसीहों के लिए मोदी सरकार के द्वारा से जो कुछ भी हो रहा है, अगर इस बात को गहराई से समझेंगे तो कोई भी नाश नहीं होगा जो परमेश्वर को जानता है। इफ यू नो गॉड, इसलिए बोलता है, अब मैं वापस आता हूं यिर्मयाह के 9 के 24 में 23 में, यिर्मयाह 9:23, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। 3 चीज। अनिल अंबानी है मिर्ची, क्या है, मिर्ची नहीं, अनिल अंबानी का कुछ तो एक चैनल था। उस समय में किसी से बात करते समय बोला था, ये जो अनिल अंबानी तुमको दिखता है ना, आज बहुत बड़ा पैसा वाला है। वो एक दिन उसका भी देखो, अंबानी है या कुछ भी है, बिग एफएम, उस समय बोला था, अंबानी हो या कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, हर एक को अपने औकात में रहनी चाहिए। 36 लाख करोड़ हो तुम्हारे पास तो भी तुम भिखारी बन जाओगे। बस धन का घमंड न करना, धन का घमंड ना करना, टैलेंट का घमंड ना करना, ज्ञान का घमंड ना करना। बुद्धिमान हो तुम, बहुत बड़ा बुद्धिमान, फंसोगे। एस्ट्रोलॉजिस्ट अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझते हैं, फंसते हैं। लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिस्ट बचे क्यों? उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को जाना। वो अगर अपनी रीति में चलते, वो जो यीशु के समय में जो वाइस मैन आए थे, बुद्धिमान लोग आए थे, वो अगर अपनी रीति में, वो तो तारों को दिख रहे थे ना, क्योंकि तारे जो थे वो परमेश्वर के नियम को फॉलो करते हैं। उदय, सूरज उदय होता है उसके आज्ञा से, तारों पर वो अपने अधिकार को जमाता है, वो जो कहता वो करते हैं, राशियों को सही समय पर वो उगाता है, और उसके ज्ञान को लेकर शैतान एजेंसी, ब्रोकर का काम करता है। एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो है, उसमें से डर का व्यापार, डर के द्वारा, मैंने क्या बताया, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे परमेश्वर की ओर से न भेजे जाने वाले नबी जो यीशु के नाम से या ईश्वर के नाम से आपको भविष्यवाणी करते, दोनों एक ही हैं, दोनों में भविष्यवाणी है। तुम्हारा ये होगा, उसमें परमेश्वर नहीं है, ये परमेश्वर के द्वारा से नहीं भेजे गए, चाहे वो एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे ये भविष्यवक्ताएं हो जो यीशु के नाम से भविष्यवाणी करते, ये भी भविष्यवाणी है, ये भी भविष्यवाणी है। डरने का नहीं। नहम्याह ने क्या बोला?
मैंने उस ए नटराजन को क्या बोल के आया, मैं डरूं? मैं नहीं डरता। मैंने अपना उस समय की बुद्धि के अनुसार से मैंने उस चीज को करके देखा, देखता हूं क्या बोलते हैं। आपका टूटा नहीं टूटा था, नो नेवर, लेकिन वहां पर उन्होंने बोला, वहां लिखा हुआ है पूरा, तुम्हारा पैर टूटेगा, तुम्हारा ऐसा, हाँ टूटा ना? मैंने बोला क्योंकि मुझे वहां अपना नाम नहीं कमाना था, मुझे इनकी पोल खोलनी थी। तो वहीं पर वहां पर बोला, पहले ही परमेश्वर बता दिया जहर देने वाला उसने दिया, उस आदमी ने, उसका नाम देवराज जी है, देवराज, मिस्टर देवराज ने मुझे जहर दिया था अनार में डाल करके। और दूसरा एक आदमी, उसका नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भी एक आदमी जो भाला मारने के लिए मेरे को आके पहले परमेश्वर बताया, देख वो उसको देखा, वो चिन्ह है, वैसा ही वो आज शाम को आकर तेरे पास कुछ चीज बोलेगा, तू उसको ये जवाब दे देना। उसने वही चीज बोला और उसके बाद मैंने उसको जवाब दिया, और वैसे ही बोला करेक्ट टाइम पे 7:30 के 8 बजे आकर के उसने बोला। तो कहने का मतलब परमेश्वर आपको बचाता है। वो हमारा, हम मंदिर में मत छिपे, चर्च में छिपने से, हम चर्च जाएंगे तो बचेंगे। चर्च जाओ परमेश्वर से मिलने के लिए, चर्च जाने से तुम नहीं बचोगे, यीशु के कारण तुम बचोगे। अगर तुम्हारी मंशा चर्च जाकर आने से बचने की, तुम्हारी जिंदगी में ये सारी बातें होती चली जाएंगी, फिर तुम बोलोगे बीमारियां, फिर परेशान क्या बोलो, खरा। कभी कभी वही कंफ्यूजन पर शैतान क्या डालता है, शैतान तुम्हारे जीवन में कंफ्यूजन को लेकर के आता है, बोलता मैं तो कोई गलती नहीं किया, फिर तुम्हारे अंदर गुस्सा आता, मैं तो गलती नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने क्या गलती किया है? परमेश्वर के सामने मुंह नहीं खोलना, क्योंकि खरा व्यक्ति अय्यूब खरा था, उसने बोला फिर भी वो मुझे निर्दोष न ठहराएगा वरन दोषी ठहराएगा। तो उस जगह लिखा है, उसका आगे क्या लिखता है यिर्मयाह के उसी में, परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। जानता और समझता, उसका घमंड कर। यदि तू जानता है परमेश्वर को और उसको समझता है, कुछ भी किसी भी ज्ञान को कुछ भी उठाकर ये नहीं वो नहीं करके बुद्ध बन के लोगों के मुंह के मतलब ठहाके का कारण मत बन, मजाक का कारण मत बन। तेरा ज्ञान परफेक्ट हो। तू परमेश्वर को जानता है क्या? तू परमेश्वर को समझता है? यदि तू समझता है तो उसका घमंड कर। धन का नहीं करना, अपनी बुद्धि, अरे मेरे को पता है, मेरे को ये मालूम, मैं प्रभु का दास, इसका घमंड मत कर, उड़ा देगा, कोई मतलब नहीं है। हम अपनी बुद्धि का, अपने धन का और अपनी वीरता का, ताकत भी क्षीण होगा, बुद्धि भी क्षीण होगी, बुद्धि मती मारी जाएगी। परमेश्वर बोलता है मैं बुद्धिमानों को उन्हीं की बुद्धिमत्ता में फंसा देता हूं। डोंट ट्राई टू पुट वर्ड्स इनटू योर पीपल्स माउथ फॉर योर बेनिफिट। फंस जाओगे तुम खुद अपने चाल में। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अपने ही लोगों के मुंह में बहुत बुद्धिमान समझकर वो अपना गड्ढा खोद रहे हैं खुद के लिए। याद रखना, जब कभी भी आप ऐसा कर रहे हो कि आप अपने लोगों के मुंह पर जो आप सुनना चाहते हो या सामने वाले को पहुंचाना चाहते हो, उसके लिए यदि आप अपना शब्दों उनके मुंह में डालकर चुपचाप बुद्धिमत्ता से मैं तो ऐसा बहुत चालाकी से कर लिया हूं, याद रखना तुम फंसोगे। तुम्हारी बुद्धिमत्ता से तुम फंसोगे जिंदगी में आगे जाकर। तब कोई बचाने वाला नहीं आएगा, तब तुमको समझ में भी नहीं आएगा ये क्यों हो गया। अपनी बुद्धिमत्ता की बातों के लिए अपना काम निकालना है, अपनी इच्छा को पूरा करना है, तो किसी और के मन, आप ऐसा मैं ना कभी कभी बोलकर, कभी कभी बिना बताए, अगर हम किसी के मन में कोई बात डालकर उस चीज को सामने पहुंचाते हैं, ये सोचकर कि इसमें से काम बनेगा, फिर ऐसा करूंगा, फिर ऐसा करूंगा या करूंगी, जो भी है वैसा करेंगे बुद्धिमत्ता से। क्योंकि परमेश्वर बुद्धिमान को, जो बुद्धिमान सोचता है, हम बुद्धिमान सब हैं, वी ऑल आर वाइस who know God, लेकिन वाइस सोचना नहीं, क्योंकि हर बार हम वाइस में कम पाए जाएंगे। इसीलिए तो अय्यूब वहां पर बोलता है, अय्यूब क्या बोलता है,
बोलता है उसके सामने मैं निर्दोष तो हूं, लेकिन मैं अगर बोलूंगा तो मैं निर्दोष, मेरे को निर्दोष न ठहराएगा, दोषी ठहराएगा, मुझे कुटिल ठहरा देगा। परमेश्वर के सामने में और उसकी योजना में अपनी जिंदगी में यदि परमेश्वर आपके साथ जुड़ा हुआ है, जिंदगी में नाम जुड़ा हुआ है, तो याद रखना, यहां खेलना नहीं। तब यहां पर लिखता है, मैं वह यहोवा हूं जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता। ये न्याय, धर्म, करुणा हमारी बुद्धि के अनुसार नहीं है। ये न्याय का मतलब बहुत बड़ा है। हमारे जो जिंदगी में कुछ कुछ नुकसान हो रहे हैं, उस न्याय के अनुसार ही हो रहे हैं। जो वो क्या करता है, वो पृथ्वी पर स्थापित करता है, स्थिर करता है, वो न्याय के अनुसार हो रहे हैं, हमको पता है। इसलिए वहां क्या बोला, मैं, अय्यूब बोलता, मैं अपना भेद नहीं जानता। मैं खरा तो हूं, मैं कुटिल ठहरा दिया जाऊंगा, मेरे को पता है मैं अपना भेद नहीं, लेकिन मैं एक बात को जानता हूं, खरा आदमी, परफेक्ट आदमी या दुष्ट आदमी, दोनों को नाश परमेश्वर करता है, लेकिन उस दोनों के नाश के पीछे में दो अलग अलग तरीके से काम होता है। जब कोई चीज, अहंकार का नाश होना, हमारे अंदर अहंकार का नाश होता है, तो हमारे अंदर में सौम्यता जागृत हो जाती है। हमारे अंदर अच्छाई, बुराई का नाश होता है, तो हमारे अंदर अच्छाई जागृत हो जाती है। तो हमारे अच्छाई और सौम्यता, इसको जागृत करने के लिए वो हमको क्या करता, हमारी बुद्धिमत्ता में भी हमको फंसाने के बाद भी छोड़ता नहीं है, वो हमको फिर भी रास्ता निकाल के देता है। इसीलिए चाहे तुम मार खाओ, पट्टी बांध दो, फिर भी तुम उसी के पास जाना लिखा है, और मान लेना, कभी भी बहस मत करना, मान लेना, हाँ प्रभु मैं गलत हूं, क्योंकि आप गलत हो ही हो, वो आपको पता नहीं उसका भेद क्या है करके। खैर, इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक बात याद रखना है कि क्या उसमें रीतियों पर नहीं चले जाना, इसको गलत मत समझ लेना। ये है उसका मैकेनिज्म, सिस्टम है, परमेश्वर स्वयं बोलता है, लेकिन उस ज्ञान से डरना नहीं जो नेहमिया ने, क्योंकि मैंने बोला भविष्यवाणी चाहे एस्ट्रोलॉजी का हो या झूठे भविष्यवक्ताओं का, दोनों एक ही आत्मा से होता है। जो मैंने बताया था वहां पर क्या किया, पहले संबित और तोबिया नेहमिया के समय में उन्होंने उसको बीच में बुलाकर बात, संसारिक रीति से काम करने की कोशिश की, फिर आत्मिक जगत में पैसा देकर झूठी भविष्यवाणी कराने की कोशिश की, ताकि ये डर जाए। ये बोलता है मैं डरने का नहीं। तो परमेश्वर का उपस्थिति, परमेश्वर की बातों में बहुत सारा ऐसा ज्ञान और भेद की बातें हैं जो, और अभी में ये करुणा और न्याय और धर्म, कई लोग क्या करते हैं, करुणा करना चाहिए हमको, करुणा करना चाहिए, बुद्धू बन के चले जाते हैं। करुणा भी उसका अर्थ क्या है वो जानना है। करुणा में, असल में करुणा होता कैसे है, असल में न्याय जो परमेश्वर करता है वो होता कैसे है, असल में धर्म किसी को खाना खिला देना, ये ऐसा नहीं है। असल में परमेश्वर का धर्म दूसरा है। इसलिए बोला परमेश्वर ने आप सबसे पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज को, खोज का विषय है, दैट इज ए विषय ऑफ रिसर्च, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न होता हूं नहीं, रहता हूं। होना करने से, रहना होने से। तो बहुत सारी बातें हैं, फिर मैं बोलूंगा, लेकिन 2 घंटे से ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, तो मैं यहीं पर विराम करने की कोशिश करता हूँ। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे।